ये क्या कावेरी, मात्रे ने गेस्ट हाउस खाली करने का नोटिस दिया है क्या? हम वापस जा रहे हैं। क्यों? क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ प्रतीक, हम मुंबई घर वापस जा रहे हैं। कावेरी, इस मामले में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। हाँ, और इसके आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम घर वापस जा रहे हैं। अरे कैसे जा सकते हैं? अभी अभी तो नौकरी लगी है, अभी अभी तो मैं वहां। झूठ मत बोलो प्रतीक। क्या झूठ कह रहा हूं मैं? ये तुम्हारी नौकरी, ये है एडवांस 2000 रुपए जो तुमने ये घड़ी गिरवी रख के लाए थे। आज जो मैंने कोर्ट के बाहर देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेट्स गो, चलो। नहीं कावेरी, घर चलो। कावेरी, मैं वहां नहीं आऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा, कुछ भी करूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन वहां मैं नहीं जाऊंगा। कावेरी, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? बाबूजी वहां अकेले नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो राकेश भैया के सामने कुछ नहीं कर सकते। अविनाश का कुछ पता नहीं, तुम सिर्फ उनके सहारे हो। अगर हम अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रतीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान जाओ मेरी बात, लेट्स गो बैक। नहीं कावेरी, मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगा। प्रतीक, दिन भर काम करके थक के वापस घर लौटो तो अचानक घर खूबसूरत लगने लगता है। तकिए पर सर बाद में लगता है, नींद पहले आ जाती है। फिर भी इस उम्र में भी काम? अरे कैसी उम्र बीवी, बल्कि काम करके तो मुझे लगता है जैसे मेरी जवानी वापस लौट आई। थैंक यू। अरे प्रतीक, कावेरी, अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। जीते रहो। क्या बात है बेटा, कोई खबर नहीं की? बाबूजी, वो बाबूजी वो आप लोगों की इतनी याद आ रही थी कि तुम लोग आए, अच्छा लगा, लेकिन कोई बात है क्या? कोई टेंशन? इरावती, सफर से आए हैं, दोनों थक गए होंगे। तुम लोग रेस्ट करो बेटा, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। जी। ये दोनों अचानक कैसे आ गए? कहा तो उन्होंने बीवी की, हमारी याद आ गई थी उन्हें।
बाहर की दुनिया रास नहीं आई? यशोदा भाभी, इस दुनिया में बहुत कुछ संवारने वाला है, बस उसी के लिए वापस लौट आए। और अब ये कावेरी कहीं जाने वाली नहीं। राकेश, संभालिए अपने आप को। आई एम सॉरी यशोदा, मैं आ नहीं सका। वो दरअसल दुर्गा चाचा और खन्ना अंकल मुझे ज़बरदस्ती क्लब ले गए। किस खुशी में? मैंने कुछ शेयर खरीदे थे यशोदा, और उसमें मुझे तकरीबन 1.5-2 करोड़ का फायदा हुआ, और ये सब उन दोनों की वजह से हुआ। राकेश, आप जिसे फायदा कह रहे हैं ना, वो बर्बादी का रास्ता है। राकेश, भगवान ने जितना हमें दिया है क्या उतना काफी नहीं है? आप प्लीज अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम ये बताओ, तुम डॉक्टर के पास गई थी? आप भी कितने अजीब हैं राकेश। कल तक जब मैं माँ नहीं बन पा रही थी, बात बात पे आप मुझे ताने मारते थे, और अब आज जब मैं माँ बन गई हूँ तो आपको मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम डॉक्टर के पास गई थी या नहीं? नहीं, आप आने वाले थे ना मेरे साथ, लेकिन आप नहीं आए। देखो यशोदा, ऑफिस के कामों में इतना उलझ जाता हूं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अब तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? खाना लगाऊं या आप खाकर आए हैं? नहीं, खाना मैंने खा लिया। एक बात बतानी थी आपको। प्रतीक और कावेरी वापस आ गए हैं। आइए आइए प्रतीक बाबू, कैसे हैं आप? सुस्वागतम सुस्वागतम। लौट के बुद्धू घर को आ गए? राकेश, मेरा मन भी यही कहना चाह रहा था। तो फिर कह लीजिए भाभी, आपके जो मन में है सब कुछ कह लीजिए। अपने दिल पे इतना बोझ लीजिए मत, घूमिए। रहने दो यशोदा, रहने दो। जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, उन्हें क्या मुंह लगा रही हो तुम? आ गए हैं तो रहने दो, पड़ रहेंगे यहीं कहीं किसी कोने में। हम यहाँ पड़े रहने नहीं आए हैं भैया, ये हमारा घर भी है। अपने घर हम वापस आए हैं। अपने घर? सुना तुमने यशोदा? ये लोग अपने घर रहने आए हैं। ये घर तो अब तुम्हारे बाप का भी नहीं है। शायद यही वजह है कि हम घर लौट कर आए हैं। इस घर की हवा जो उल्टी चल रही है ना, उसका रुख बदलने आए हैं हम। आपका ये जो घमंड, आपकी जो खुशी है ना, ये ज्यादा टिकने वाली नहीं।
क्योंकि हम अपना हक लेकर रहेंगे। कावेरी, तमीज से बात करो। आप जैसे लोगों के साथ जितनी तमीज में बात करनी चाहिए ना, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूं मैं। प्रतीक, चुप कराओ इसे। नहीं भैया, अब जब आपने जुबान खुलवाई ली है तो अब बात सुनने की भी आदत डालिए आप, क्योंकि अब आपकी बेईमानी और मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। चलो कावेरी। आइए महात्रे साहब, आइए। नैना जी, आप? थैंक यू महात्रे साहब, थैंक यू वेरी मच। तो आपने कावेरी को वापस मुंबई भिजवा ही दिया। लेकिन ये सब कुछ आपकी मदद के बगैर संभव नहीं था महात्रे साहब। कावेरी की नफरत को तोड़ने के लिए आपका कावेरी को इग्नोर करना बहुत काम आया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई नैना जी, ये सब कुछ जो आप कर रही हैं उससे तो कावेरी का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाएगा। महात्रे साहब, कावेरी की पॉलिटिकल लाइफ मेरी देन थी। पॉलिटिकल करियर तो मेरा था महात्रे साहब, जिसे उस लड़की रिमझिम ने खत्म कर दिया। सांप का जहर उतर सकता है, लेकिन उस लड़की ने जो जहर दिया है उसका कोई काट नहीं है मेरे पास। अब तो नैना देवी की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, उस लड़की की जिंदगी को जहर करना। और इसके लिए कावेरी का सुख शांति सदन में जाना बहुत जरूरी था। रही राजनीति की बात, तो वो तो कावेरी के खून में है, और वो ऐसी भी नहीं है कि मेरे कहने पर राजनीति छोड़ दे। बस एक बार फिर उस सुख शांति सदन को नर्क में तब्दील कर दूं, तभी मुझे शांति मिलेगी। महाराज जी, हाँ बिटिया। बाबूजी का टिफिन तैयार हो गया? हाँ, ये लो। ठीक है, हमारे ऑफिस का पहला दिन है, हमें लेट नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं, ठीक अरे है? अरे बिटिया, हम तो हर टिफिन लगाए देते ना। नहीं नहीं नहीं, हमें टिफिन नहीं चाहिए। हम एक आपके लिए एक सैंडविच ले लेंगे। क्या बात करो, तो बस इतना ही? ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, तब क्या करेंगे? मालिक से तो हर शिकायत करे के पड़ी। हाँ, दिन भर काम करियो, बस इतना खाइए तो कैसे काम चले? शिकायत करना बुरी बात होती है। हाँ जानत है, पर ये टिफिन तो। टिफिन का झंझट छोड़िए, हमारे ऑफिस का पहला दिन है, हमें शुभकामनाएं दीजिए। बिटिया, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ। आज हमें विश्वास हो गया है कि जौन घर की बहुएं अपने घर की जिम्मेदारी समझत है ना, वो घर का कोनो कुछ ना ही बिगाड़ सकत। अब हम चलते हैं। हाँ जा। हीरावती, जा रहा हूं मैं। इस तरह रुकिए, प्रसाद तो लेते चाहिए। जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? ना। मेरे हाथ से पूजा की थाली गिर गई। पता नहीं क्या अपशकुन हो गया मुझसे। अरे कोई अपशकुन नहीं हुआ है बीवी, थाली फिसल गई हाथ से, और क्या। सुनिए, आज आप ऑफिस मत जाइए। क्यों? क्योंकि पूजा की थाली नीचे गिर गई? हाँ बीवी, ये वहम दिलों को कमजोर बनाते हैं। इंदु, तू ही नहीं समझाना। हाँ भैया, भाभी इतना कह रही तो मत जाइए ना। अरे इंदु, तुम भी। ये भगवान में विश्वास, ये पूजा पाठ इंसान के दिल को मजबूत बनाने के लिए है, ना कि कमजोर बनाने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। बाय 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 बाय।
क्या बात है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा ऑफिस में? सर वो बड़े मालिक को बड़े मालिक को क्या? हार्ट अटैक हुआ है साहब। क्या? हार्ट? माय गॉड, कब? आज सुबह साहब, सभी स्टाफ वहीं गए हैं। तो कौन से हॉस्पिटल में है वो? आइए इंस्पेक्टर साहब। गिरधारी बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? रस्तोगी जी को बेटा? बेटा किसको कह रहा है? देखा इंस्पेक्टर साहब, कितना शातिर दिमाग है ये बुढ़ा। ये क्या कह रहे हो गिरधारी तुम? भवानी शंकर तुम्हारा नाम है? हाँ, मेरा नाम है भवानी शंकर। ये केबिन तुम्हारा है? जी हाँ, क्यों? ड्रॉवर की चाबी कहाँ है? नोटों का नंबर मिला है इंस्पेक्टर साहब। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चुप! चुप खड़े रहो। चेहरे पर तो शराफत है। ये घूसखोरी का धंधा कब से कर रहे हो? इंस्पेक्टर! आवाज नीचे, नीचे आवाज! मेरे साथ हवाला चलो, तब पता चलेगा। तुम्हें रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रिश्वत? प्रतीक बिटवा, अच्छा हो गया जो तुम दोनों वापस घर लौट आए। अरे तुम्हारे दोनों के आने से तो ये घर हरा भरा लगत है। हाँ लालू चाची, एक मिनट मैं लेती हूँ। परिवार से दूर रहकर ही तो समझ में आता है कि परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल है। हमें जो शांति यहाँ आकर मिली है, मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो जी, मैं मिसेस भवानी शंकर बोल रही हूँ, कहिए। क्या? क्या हुआ माँ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पुलिस स्टेशन से? क्यों? तेरे बाबूजी को गिरफ्तार किया है। क्या?